आज चर्चा करते हैं बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रश्न पत्र प्रथम में उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित अवलोकन या निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन। आज चर्चा करेंगे निरीक्षण का अर्थ और परिभाषा, निरीक्षण की विशेषताओं पर और निरीक्षण के गुण दोषों पर। जैसा हम सब जानते हैं, निरीक्षण, अवलोकन, प्रेक्षण या पर्यवेक्षण अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उस सामाजिक व्यवहार, घटनाओं व परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी गई है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही विश्वास किया जाता है। अतः यह प्रविधि विश्वसनीय आंकड़ों के संकलन में सहायक हो। यह हमारे विषय में ही महत्वपूर्ण नहीं, वरन प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में भी इसको एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सत्यापन या प्रमाणिकता की जांच भी निरीक्षण द्वारा ही संभव हो पाती है। यह प्रविधि अति प्राचीन होने के साथ साथ आधुनिक भी है, क्योंकि आज मशीनी यंत्र जैसे कैमरा, कंप्यूटर द्वारा निरीक्षण को और अधिक विश्वसनीय और सूक्ष्म बनाया जा सकता है। हमारी आंखों से भी अधिक शक्तिशाली लेंस वाले कैमरे हमारे निरीक्षण को निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ व सूक्ष्म बनाने में सहायक होते हैं। अब बात आती है निरीक्षण का अर्थ या उसकी परिभाषा पर। सामान्यतः देखकर अध्ययन करना या आंकड़े एकत्रित करना निरीक्षण कहा जाता है। समाजशास्त्र में निरीक्षण का अर्थ केवल देखना या अवलोकन करना नहीं, अपितु तटस्थ रूप से देखकर आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें लेखाबद्ध करना है। इसमें ज्ञानेंद्रियां, विशेष रूप से आंखों द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने के साथ साथ प्रत्यक्षीकरण के स्वरूपों को भी सम्मिलित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की परिभाषा का जिक्र करेंगे हम। पहली बात करते हैं पीवी यंग की। पीवी यंग के द्वारा निरीक्षण आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से जोहाद और सेल्टीज ने अपनी परिभाषा में निरीक्षण केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रियाओं में से एक क्रिया मात्र नहीं, अपितु यह वैज्ञानिक अन्वेषण का एक प्राथमिक यंत्र भी है। अतः उपयुक्त परिभाषा से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि निरीक्षण एक ऐसी अनुसंधान की प्रविधि है जिसमें आंखों से आंकड़े संकलित करके उन्हें लेखाबद्ध किया जाता है। यह घटनाओं तथा व्यवहार का स्वाभाविक रूप से अध्ययन है, जिसमें निरीक्षणकर्ता सुनियोजित रूप से तथा व्यवस्थित रूप से स्वयं घटनाओं व व्यवहारों का निरीक्षण करके उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। सेल्टीज एंड जोहाद और पीवी यंग ने कहा कि आंखों द्वारा देखना ही निरीक्षण प्रविधि नहीं है, अपितु निरीक्षण को केवल उस सीमा तक एक वैज्ञानिक प्रविधि कहा जा सकता है जबकि यह अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। नंबर 2, व्यवस्थित रूप से इसका आयोजन किया गया हो। नंबर 3, सामान्य प्रस्तावना के रूप में इसको व्यवस्थित आलेखन किया गया हो तथा इसमें विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता को नियंत्रित किया गया हो। अब आती है निरीक्षण की कुछ विशेषताओं के बारे में। प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि इसके अंतर्गत हमारे आँख, कान, वाणी, विशेष रूप से आँख का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष अध्ययन का संकलन। निरीक्षण प्रविधि प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देती है, क्योंकि इसमें निरीक्षणकर्ता स्वयं सामग्री स्रोत एवं अध्ययन क्षेत्र से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर अपनी आंखों से आंकड़ों को संकलित करता है। नंबर 3, प्राथमिक सामग्री का संकलन।
निरीक्षण लिखित या अन्य द्वैतिक स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करने की प्रविधि न होकर प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं, तथ्यों एवं व्यवहार के अध्ययन पर बल देकर प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने में सहायक है, क्योंकि इसमें प्राथमिक आंकड़े आंकों की सहायता से संकलित किए जाते हैं। नंबर 4, उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म निरीक्षण। इस प्रविधि अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल आंकड़े संकलन करने के प्रमुख यंत्र हैं। उद्देश्यों के अनुकूल होने के कारण निरीक्षण प्रविधि द्वारा घटनाओं की प्रकृति, तथ्यों के परस्पर संबंधों एवं व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन संभव हो पाता है। नंबर 5, वैज्ञानिक प्रविधि। निरीक्षण एक वैज्ञानिक प्रविधि है, क्योंकि इसके द्वारा स्वयं निरीक्षण करके घटनाओं का तटस्थ रूप से निरीक्षण किया जाता है। नंबर 5, कार्य कारण संबंध दर्शाना। वैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न कारणों अर्थात किसी घटना के कारण व परिणाम व सहसंबंध का पता लगाना का प्रयास करता है। अतः इस प्रविधि द्वारा इस घटना के कारण और परिणामों दोनों का अध्ययन संभव है। लास्ट है अनुभाविक अध्ययन यानी कि एम्पिरिकल स्टडी। निरीक्षण का प्रयोग केवल अनुभाविक अध्ययनों में ही अधिकतर संभव है, इसलिए मॉजर ने इसे एक ऐसी अनुभाविक प्रविधि माना जिसके द्वारा सामूहिक व्यवहार, समुदाय के संपूर्ण जीवन या इसके किसी एक भाग का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा संभव हो पाता है। अब आती हैं निरीक्षण के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण प्रविधि अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह केवल सामाजिक अनुसंधान तक सीमित नहीं, अपितु प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों में भी इसका अत्यधिक प्रचलन इसके महत्व का सूचक है। निम्नलिखित इसके गुण होते हैं। पहला, सरलता, ऐसा इसके नाम से ही स्पष्ट है। ये प्रकृति जो है बहुत सरल प्रकृति की होती है। व्यक्ति स्वभाव से ही नवीन परिस्थितियों में घटनाओं का निरीक्षण के लिए उत्सुक रहता है। निरीक्षण द्वारा आंकड़े संकलन करने के लिए उसे कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं जो अध्ययन क्षेत्र में जो चीज़ें देख रहा है, वस्तुनिष्ठता के आधार पर उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेता है। दूसरी बात आती है विश्वसनीयता की। निरीक्षण विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने की एक प्रमुख प्रविधि है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार एवं घटनाओं को देखा जाता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। निरीक्षण में घटनाओं का यूं का त्यों निरीक्षण किया जाता है और आंकड़ों का निष्पक्ष आलेखन किया जाता है। अतः इस प्रविधि द्वारा एकत्रित आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। नंबर 4, सत्यापनशीलता। यदि किसी कारणवश सूचनाओं के संकलन में कोई त्रुटि या निरीक्षण में कोई शंका रह गई हो तो निरीक्षण द्वारा पुनर्परीक्षा करके त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। नंबर 5, सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियाँ, जैसे आप सब जानते हैं, सामाजिक घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक घटनाओं व भौतिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपकल्पना के निर्माण में सहायक। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में घटनाओं व व्यवहारों में जो समानताएं और असमानताएं देखता है, उनके आधार पर वह उपकल्पना का निर्माण करता है और अवलोकन उपकल्पनाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। नंबर 7 है उत्तरदाताओं पर निर्भरता से बचाव। अवलोकन में उत्तरदाता की उत्तर देने की इच्छा या उत्तरदाताओं का अधिक सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह प्रविधि अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं पर निर्भरता से बचाती है। अब बात आती है निरीक्षण के दोष की। कुछ विद्वानों ने निरीक्षण प्रविधि के कुछ प्रमुख दोषों की चर्चा की। जैसे नंबर 1 है सीमित प्रयोग। बहुत समाज विज्ञान में अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और इस व्यापक अध्ययन क्षेत्र का अवलोकन करा जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका प्रयोग एक बहुत निश्चित और सीमित दायरे में किया जाता है। दूसरा है घटनाओं में अनुपयुक्तता। अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका निरीक्षण द्वारा अध्ययन करना संभव नहीं। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन के अनेक पहलू, जैसे महिलाओं पर घरेलू हिंसा,
पारिवारिक संगठन एवं विघटन, प्रेम और सहानुभूति, दाम्पत्य जीवन इत्यादि का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं हो पाता। नंबर 3, पक्षपात। निरीक्षण का तीसरा प्रमुख दोष पक्षपात की अधिक संभावना। पक्षपात एवं अभिनीति के दो स्रोत हो सकते हैं, निरीक्षण समूह तथा स्वयं निरीक्षण करता। यदि व्यक्तियों को पता चल जाए कि उनके व्यवहारों का निरीक्षण किया जा रहा है या कोई अजनबी उन्हें देख रहा है तो उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। नंबर 4, बीती घटनाओं का अध्ययन असंभव। निरीक्षण प्रविधि केवल वर्तमान परिस्थितियों या घटनाओं के अध्ययन में ही सहायक है। इसकी सहायता से बीती घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। नंबर 5, ज्ञानेंद्रियों की अपर्याप्तता। इस प्रविधि में अपनी ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से आँखों व कानों पर आश्रित होने के कारण हम वास्तविक अध्ययन स्थिति को न देखकर असंबंधित वस्तु अपनी रुचि के अनुकूल व आकर्षक वस्तुओं को देखते हैं। नंबर 6, लंबी अवधि के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। निरीक्षण प्रविधि सबसे अधिक लंबी अवधि तक घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक नहीं है। 7वां, केवल गुणात्मक अध्ययन का संकलन। निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वे गुणात्मक प्रकृति के होते हैं और यह प्रविधि गणनात्मक आंकड़े संकलन करने पर या बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए अनुपयुक्त होती है। कल चर्चा करेंगे अपन निरीक्षण के प्रकारों पे, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन।